तो दोस्तों आपको सुनाने जा रहे हैं बदसूरत मेंढक की कहानी। बलसोरा के बादशाह का राज्य धन धान्य से पूर्ण था। किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिनी। उसके काले घुंघराले बाल, घनी पलकें, तीखे नयन नक्श हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते रहते थे। अनेक राजकुमार राजकुमारी जिनी का हाथ थामने का प्रयास कर चुके थे, पर जिनी सबका मजाक उड़ाती रहती थी। वह किसी में कोई कमी निकाल देती, किसी में कोई। जिनी के पिता उसके जन्मदिन पर हर वर्ष कोई न कोई सुंदर उपहार दिया करते थे। जिनी को उन उपहारों में सोने की सुंदर हीरो जड़ी गेंद बेहद प्रिय थी। खाली वक्त होने पर जिनी अपने महल के बाहर सुंदर बगीचे में गेंद खेलकर मन बहलाया करती थी। एक दिन जिनी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। जैसे ही सूर्य की किरणों में गेंद चमकती थी, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी। उस रोशनी को देखने में जिनी को बड़ा आनंद आता रहता था। एक बार गेंद अचानक जोर से उछली और बगीचे के बीचों बीच बने तालाब में जा गिरी। गेंद पहले लीली के पत्ते पर रुकी। जिनी गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, पर तब तक गेंद पानी में जा चुकी थी। सोने की गेंद होने के कारण गेंद पानी में डूब गई। जिनी एकदम उदास हो गई। उसने अपना हाथ पानी में बढ़ाने की कोशिश की, पर गेंद का कहीं अता पता नहीं था। तभी अचानक उसे एक फूल पर बैठा एक हरा सा बदसूरत मेंढक दिखाई दिया। जिनी को रोना आने लगा था कि अचानक मेंढक बोला, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूँ। जिनी तो अपनी गेंद के लिए पागल सी हुई जा रही थी। बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर ए मेंढक, पहले तुम मेरी गेंद बाहर निकाल दो। मेंढक बोला, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तालाब में रहते रहते थक गया हूँ। यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो मैं तुम्हारी सोने की थाली में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जिनी जल्दी में बोली, मुझे मंजूर है, पर मेरी गेंद तो जल्दी निकालो। तुम्हें मेरी दो शर्तें और माननी होंगी। मैं तुम्हारे चांदी के गिलास में ही पानी पीऊंगा और तुम्हारे मखमली बिस्तर पर ही सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, मैं तुम्हारी गेंद निकालूंगा। मेंढक बोला। जिनी ने किसी भी बात को ध्यान से सुने बिना स्वीकृति दे दी। मन में सोचने लगी कि मेंढक कुछ पागल लगता है, मेरे हाँ करने से क्या फर्क पड़ता है। मेंढक चंद क्षणों में चमकीली गेंद बाहर ले आया। जिनी इतराती हुई बिना मेंढक का धन्यवाद किए गेंद देकर चल दी। वह घर के अंदर आकर गेंद रखकर अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गई। संगीत की मीठी मीठी धुन बज रही थी। सब लोग मध्यम रोशनी में खाना खाने में व्यस्त थे। मेहमान भी मधुर धुनें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। जिनी बादशाह व रानी के साथ मेज पर बैठी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाने लगी। जिनी के पीछे खड़े नौकर उसके हाथ पैर साफ कर उसकी खाने में मदद करके उसके पीछे खड़े हो गए। अचानक दरवाजे पर हाँफ हाँफ की आवाज सुनाई दी। सभी का ध्यान उस आवाज की ओर आकर्षित हो गया। जिनी मेंढक को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने नौकर को दरवाजे पर जाकर देखने का आदेश दे दिया। मेंढक ने नौकर से कहा, मुझसे राजकुमारी जिनी ने अपने साथ भोजन करने का वादा किया है, अतः मैं भोजन करने आया हूँ। मेंढक की बात सुनकर नौकर हतप्रभ रह गया। नौकर ने जिनी से आकर कहा तो जिनी गुस्से में बोली, नहीं, मैं किसी मेंढक को नहीं जानती, दरवाजा बंद कर दो। नौकर दरवाजा बंद करने जाने लगा तो बलसोरा के बादशाह बोले, प्यारी जिनी, याद करो, कहाँ तुमने किसी मेंढक से वादा तो नहीं किया। हम शाही लोग किसी से वादा करके तोड़ते नहीं हैं। पिता की बात सुनकर जिनी घबरा गई। उसने देखा सभी मेहमानों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। जिनी ने चुपचाप मेंढक को अंदर लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेंढक बोला, जिनी, मैं तुम्हारे पास बैठकर भोजन करूंगा। जिनी मेंढक को अपनी कुर्सी पर बिठा लिया तो मेंढक बोला, तुमने मुझे अपनी थाली में भोजन कराने का वादा किया था। मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मुझे मेज पर पहुंचा दो। मेंढक की बात सुनकर जिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह अपने पिता की निगाह देखकर चुप हो गई। उसने मेंढक को चुपचाप थाली के पास बिठा दिया। मेंढक के भोजन शुरू करते ही जिनी ने अपने हाथ रुमाल से पोंछ लिए। उसे बदसूरत मेंढक से बेहद चिढ़ हो रही थी। जिनी ने अपने खूबसूरत चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। मेंढक बोला, जिनी, मुझे भी अपने गिलास में पानी दो ना, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मेंढक की बात सुनकर जिनी ने गिलास अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से में मेंढक को देखने लगी।
इस पर मेंढक बोला, गुस्सा क्यों होती हो जिनी? तुम्ही ने तो वादा किया था कि अपने चांदी के गिलास में मुझे पानी पिलाओगी। जिनी ने खिसखिसाते हुए गिलास मेंढक की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उठकर चल दी। मेंढक के मुंह से जिनी बार बार अपना नाम सुनकर जली भुनी जा रही थी। तभी मेंढक बोला, अपना तीसरा वादा भूल गई क्या? मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, अपने साथ मुझे भी ले चलो। जिनी गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। तभी बादशाह प्यार से जिनी से बोले, प्यारी बेटी, तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब वादा किया है तो मेंढक को भी अपने साथ ले जाओ। जिनी के पीछे हाँप हाँप कर उछलता हुआ मेंढक भी चल दिया। 2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद ही मेंढक बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भी ले चलो। उठाकर जिनी ने चुपचाप मेंढक को उठा लिया और सोचने लगी कि इसे खाली कमरे में छोड़ दूंगी। थोड़ा आगे जाकर जिनी ने मेंढक को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और अपना कमरा अंदर से बंद करके सोने चली गई। जिनी अब निश्चित थी कि मेंढक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। इसी निश्चितता के कारण जिनी को लेटते ही नींद आ गई। पर कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हाँफ हाँफ की ठक ठक की सुनाई दी। जिनी की आंख खुल गई और वह डर गई, कहीं उसके पिता को मेंढक की आवाज सुनाई न दे जाए। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पड़े कालीन पर मेंढक को सो जाने को कहकर स्वयं पलंग पर लेट गई। पर मेंढक जिनी को तंग किए जा रहा था और जिनी झुंझलाते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी। सुलाना चाहती हो? अपना वादा भूल गई क्या? वादा वादा वादा! जिनी गुस्से में भर उठी। उसने मेंढक को उठाकर जोर से खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर यह क्या, वह पलट भी न पाई थी कि उसने देखा कि बगीचे में गिरते ही मेंढक राजकुमार बन गया है। चांदनी में राजकुमार का यौवन और भी निखर गया है। राजकुमार को देखकर जिनी ठगी सी रह गई, ऊपर से ही बोली, तुम कौन हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राजकुमार ने जिनी को नीचे आने का इशारा किया। जिनी मेंढक से जितना उब चुकी थी, राजकुमार के पास जाने को उतना ही व्याकुल हो उठी थी। वह राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार से मेंढक के बारे में पूछा। राजकुमार ने मेंढक के बारे में बताया। मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ सुंदर चीजों से प्यार करता था। एक बार मैं शिकार पर गया था कि जंगल में मुझे एक बदसूरत परी मिली। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। बस उस बदसूरत परी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिस सुंदरता पर घमंड करते हो वह बदसूरती में बदल जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक बदसूरत मेंढक बन जाओगे। मैंने परी से बहुत क्षमा याचना की तो परी ने मुझे श्राप मुक्त होने का तरीका बता दिया कि यदि कोई बस खूबसूरत राजकुमारी किसी चांदनी रात में तुम्हें गुस्से में मारेगी तो तुम पुनः पुराने स्वरूप में आ जाओगे। यदि मैं इस प्रकार की शर्त न रखता और रात में तुम्हारे बिस्तर पर सोने की जिद न करता तो हरगिज रात में मुझे गुस्से से मारने वाली तुम जैसी राजकुमारी ने मिलती और मैं श्राप मुक्त न होता। बगदाद के राजकुमार मोबारेक की बात सुनकर राजकुमारी जिनी का दिल पसीज उठा और वह उसे इज्जत के साथ महल में ले आई। सुबह को उसका परिचय अपने माता पिता के साथ करवाया। फिर बहुत धूमधाम से राजकुमारी जिनी और राजकुमार मोबारेक की शादी हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।